को जबरदस्ती हराया गया, जबरदस्ती उस टाइम में हराया गया। हम लोग कम साथ दिए तो कि नहीं, उस टाइम में जो है तो पूरा एकदम सब कुछ मिजाज में था। देखिए दिक्कत ये होती है कि आज अगर आप लोगों में से भगवान न करे कोई बीमार पड़े, हमको फोन करता है लोग कि मैडम एम्स में करा दीजिए। हकीकत है कि हम आज के डेट में एम्स में नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप फोन करो तो होता है कौन बोल रहे हैं, तो हम पूर्व प्रत्याशी बोले लड़े थे, चुनाव हार गए, और एक कोई बोलता है हम विधायक बोल रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है। जी जी ठीक है, हमारी नियत है कि कोई भी आदमी आए तो मेरे पास से निराश नहीं पहुंचे। हम उसको हर एक का मतलब उसके लिए हम काम करें, उसको हम हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, ये मेरी नियत है। लेकिन उस नियत में ताकत तो तभी आएगा ना जब आप अपनी ताकत लगा के हमको उस जगह पे पहुंचाओगे। इंसान को ये तो देखना पड़ेगा ना कि किसकी नियत काम करने की है। ठीक है, कल ये लोग किसी आरसीसी पुल का उद्घाटन किए, गायत्री देवी, रामनारायण यादव और वो गंगा जी हैं जो वहाँ के मोतीलाल प्रसाद, ये लोग थे। आप उद्घाटन करके जाओ। मतलब रितु जायसवाल के बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हो आप। नहीं, गलत है। हाँ, कुछ भी बकवास। हर आदमी का अपना लाइफ होता है। उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि रितु जायसवाल क्यों नल जल ठीक करा रही है, वो क्यों गई ठेकेदार के पास गोडाउन में बात करने के लिए। पब्लिक आप मतलब आप सोचो कि रितु जायसवाल क्यों गई गोडाउन में बात करने के लिए। उसको दिक्कत इस बात से है, वो उनके भाषण से साफ लग रहा है। ठीक है, और रामनारायण यादव, गायत्री देवी जी बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, और उनके वैसे जाके रितु जायसवाल क्यों जाएगी किसी गोडाउन को चेक करने के लिए कि कितना। हम भाई अगर हम काम करवाएंगे तो हम गोदाम में जाकर देखेंगे ना कि अगर ठेकेदार को नल जल ठीक कर रहा है तो उसका पाइप उसके पास है कि नहीं है, या झूठों के हवा में बोल रहे ठीक करा रहे, या टोटी है या नहीं, या मोटर है या नहीं, या मोटर है या नहीं। मैं गोडाउन पे चली गई अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, अपनी जिम्मेवारी समझते हुए। उस पर एक बदतमीज आदमी चिल्ला के बोल रहा है कि रितु जायसवाल होती कौन है गोडाउन में जाकर देखने वाली। कौन है भाई? हम हर एक पब्लिक के लिए आए हुए, हम अपना जाकर हम देखेंगे, ढूंढेंगे। मतलब नहीं, रितु जायसवाल जाके काम कराए तो तुम, और आप अगर गायत्री देवी से जाओ काम कराने तो क्या सुनने को मिला तो बता दीजिए जरा। मैम, तो खुशी की बात है कि आप मेरे यहाँ पर आके पानी के समस्या के लिए पूछ तो रहे हैं, कीजिएगा तो। और आपको तो मैं भगवान मानूंगा कि प्यासे को आपने पानी की व्यवस्था कर दिया। मैं गया था गायत्री देवी के पास, वो कह रहे हैं कि मोदी जी क्या वोट देते हैं, मुझे थोड़ी ना पहचानते हैं। तो हम कहें कि आप लोग आते मेरे गांव में क्यों है, कि जी इलेक्शन के समय में एक ही बार तो गए थे, मोदी जी के प्रेशर था आपके गांव में जाना, नहीं तो हम जाते भी नहीं। अच्छा, मतलब आप हमको ठीक है, देते, मोदी जी को देते, इसलिए हम आपका काम नहीं कराएंगे। आप लोग मोदी जी के वोट देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। हम बोले विधायक आप बने हैं, जी मोदी जी बनवाए हैं, आप नहीं बनाए हैं मुझे। उसी बात का तो घमंड है ना लोगों को। अगर ये लगने लगे उनके काबिलियत की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, मोदी जी का नाम काफी है, तो मोदी जी के नाम के आड़ में तो नालायक निकम्मे लोग बन के बनेंगे विधायक, और ऐसे नालायक निकम्मे बनेंगे जिनसे कोई काम नहीं होने वाला है। अगर कोई काम सरकार अगर अपने टैक्स के पैसे से कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है तो वो टैक्स में क्या पक्ष क्या विपक्ष सब टैक्स दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सत्ता पक्ष वाले टैक्स दे रहे हैं, नहीं सभी दे रहे हैं। कुछ जीएसटी नहीं लग रहा, या आप विपक्ष के हो तो आपको बोलता है तुमको जीएसटी देने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जाता है क्या? जी ना, आपने आज बीजेपी को वोट नहीं किया तो क्या आपसे जीएसटी टैक्स नहीं लेंगे? जी, जितने तरह के टैक्स वसूले जाते हैं उसी पैसे से तो काम होता है। तो वो काम किसी विभाग का नहीं है, वो काम सबके पैसे से लगा है, सबका काम है। वो होते कौन है बोलने वाले कि रितु जायसवाल गोडाउन तक नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएंगे? रितु जायसवाल एक समझदार अवेयर मुखिया रही हैं, और हम चुनाव लड़े हैं, मेरी जिम्मेवारी है, हम हारे या जीते हम जनता के सुख दुख में जाते हैं। ये बदतमीज, ये भाजपा इतने धूप में आप आए, हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं, इसे बढ़ के क्या चाहिए? गोडाउन में क्यों गई? अभी मुखिया के इलेक्शन हारे, हम पब्लिक को देखभाल नहीं करते हैं। जब भी कोई कहता है वहाँ पर पहुँचते हैं, अभी भी जाते हैं, सबको पेपर फाड़ते हैं, सबको कुछ करके देते हैं, शामिल होने के लिए इंतजार करेगा कि हम जीतेंगे तभी जाएंगे। 5 साल हो गए, आज तक बसैया में वो गायत्री देवी आई नहीं। हम लोग कहीं का नहीं है, भैंस जो है कहीं का नहीं है। वोट दे, गायत्री देवी के नाम चले, मोदी जी के बदनाम हो, हम लोग निहाई पर हथौड़ा से मार खाते हैं। हम लोग किसी चीज में हम लोग नहीं जीतते हैं। एक ही तो है, मोदी जी के नाम पर वोट दे देते हैं भैंस समाज। हम लोगों के मार खाना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है। अभी देख लीजिए, इतना हम लोग आप लोगों के सामने, थोड़ा मैडम जी की वजह से हिम्मत पड़ा है कि आपके सामने मैं बोल लूं,
मगर फिर भी ऐसा ना हो कि हम लोगों के दबदबा दे दे, केस करा दे या कुछ करा दे, किसी चीज में फंसा दे, कोई ठीक नहीं है। इतना टेंशन नहीं लीजिए, इतना भी हम लोग कमजोर विपक्ष नहीं है। आए अपनी गुंडागर्दी पे उतरेगा ना तो गुंडागर्दी का भूत उतार देंगे। अपने आप अपने बगल में गुंडा खड़ा करके ये लोग बयान दिलवाते हैं, गुंडा खड़ा करके राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। पूछ लीजिए इन लोगों से, पब्लिक सब है। हकीकत है गायत्री देवी विधायक कभी आई थी आप लोगों से मिलने, गांव में घूमने, कभी आई है तो बोलिए ना। बोलो बोलो ना। कभी भी नहीं आया, आज फर्स्ट बेर आया। कौन फर्स्ट में आएगा? ये दूसरा पक्ष है। गायत्री देवी जिसको हम लोग जिताए हैं वो नहीं आया, मतलब बैंक तो बराबर आती है, जायसवाल है। जायसवाल तो बराबर आती है, जब फोन करो जब ही आती है। ये कल परसों फोन किया आज आ गई। मतलब जो यहाँ के नेता वो कभी भी आई नहीं, कभी तो पहचानते कैसे जाइए ना, कहीं पहचानते हाँ, ये भी बात सही है, ठीक है, इसको ये करो। इलेक्शन नजदीक आएगा ना, फिर वो आने की तैयारी में लगेंगे।